और आपके साथ रहने वाला है 7:30 बजे तक। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:05। कितनी सारी बातें बता दी ना एक साथ मैंने। सब आ जाते हैं टेक्नोलॉजी न्यूज़ की जानिब। और जनाब क्या है, गूगल ने कुछ चेंज किया। और क्या चेंज किया भाई, होम पेज पे जो है बड़ी चेंजेस कर दी हैं। और ये फीचर जो है अभी आइंदा आने वाले हफ्तों में जो है सबको मिलेगा। ठीक है जी। सो अब है क्या, पूरी न्यूज़ आपको बता देते हैं। सर्च इंजन जो है गूगल, उसने अपने सिस्टम में बड़ी तब्दीली जो इंट्रोड्यूस करा दी है, जिसके तहत होगा क्या, जिसके तहत डेस्कटॉप पर गूगल इस्तेमाल करने वाले यूजर्स जो हैं वो होम पेज डार्क थीम के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। आप सोचोगे ये कौन सी बड़ी बात कर दी है। मैं भी यही सोच रही थी भाई ऐसा क्या कर दिया है इन्होंने। जब मैं लास्ट पे पहुंची तो फिर मुझे पता चला कि ये क्यों किया गया है। अब आपको भी पता चलेगा आखिर में। थोड़ी सी और सुनिए न्यूज़ क्या है। अच्छा जी, गूगल की जानिब से कहा यह जा रहा है कि भाई इस डार्क थीम में गूगल का लोगो जो है वो तो सफेद रंग का रहेगा, मगर बाकी सब जो है डार्क और ग्रे रंग का हो जाएगा। ठीक है, ग्रे कलर का हो जाएगा। सो कहा यह जा रहा है कि इस चेंज के हवाले से ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं कहा गया है, लेकिन बज़ाहिर ये फीचर जो है IP एड्रेस के बजाय जो है गूगल अकाउंट से जो है मुंसलिक लगता है और इस तरह से होगा। ठीक है, अब डार्क थीम को अप्लाई करने के लिए गूगल होम पेज या सर्च रिजल्ट पर ऊपर मौजूद सेटिंग्स के आइकॉन पर आपको पता है जाना होगा, वहाँ क्लिक करना होगा। वहाँ डार्क थीम के ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो भाई वो हो जाएगा। और उस पर क्लिक करने पर डिवाइस डिफॉल्ट डार्क थीम और लाइट थीम के ऑप्शन जो है आपको नजर आएंगे। और जो है आपकी मर्जी है भाई, डार्क थीम के ऑप्शन पर क्लिक करके नए फीचर से आप नए फीचर को आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है बात आ जाती है कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस वजह से कि डार्क मोड का इस्तेमाल जो है स्मार्टफोन और लैपटॉप से जो रोशनी आती है ना बहुत तेज आंखों पर जो पड़ती है, उससे जो है बचा जा सकता है। और ये आपकी हेल्प करेगा, ये वाला जो मैंने आपको बताया है डार्क थीम होम पेज जो है। इसका रीज़न ये है इसको करने का कि भाई आपकी आंखें जो हैं वो महफूज रहें। कितना सोचते हैं ना, लेकिन कितना डीप तक जाके सोचते हैं लोग जब कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो है बस यही बात है, इसी तरीके से किया जाता है जब ये सारा काम किया जाता है कि भाई कोई नई चीज़ लेकर आई जाती है तो इतना सोचा जाता है उस पर कि एक एक उसकी नोक पलक संवारी जाती है। और इसका रीज़न भी होता है कोई ना कोई। जब मैं पूरी पढ़ रही थी न्यूज़ तो मुझे भी लगा यार क्या इतनी बड़ी कौन सी बात कर दी, लेकिन वाकई अच्छी चीज़ की है इन्होंने कि आंखों का ख्याल रखा है लोगों के। अच्छा, अब जो है टाइम हो चुका है 5:08 और आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। अब मैसेजेस की जाने चलते हैं। मैसेज है मेरे पास यहाँ मुर्तज़ा ने कहा है सलाम। और ड्राइव थ्रू प्रोग्राम का आपने कहा है सामी जी के साथ थैंक यू सो मच, हमेशा एक नए अंदाज में प्रोग्राम करती हैं आप, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये बात सोचो ना, अगर एक जैसा ही प्रोग्राम डेली होगा क्या देगा, मतलब आप सुन सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे रोज़ एक ही बात है, रोज़ एक ही बात। अब ये सोचो कि मेरा दिमाग कितना खर्च होता होगा 3.5 घंटे 5 दिन के हिसाब से लगाओ। उसके बाद जब ही तो मैं नहीं बोलती हूँ। अब अक्सर लोग मुझसे शिकवा करते हैं कि जी आप बोलती कम है, आप बोलती नहीं, आप चुप रहती हैं। तो भाई रीज़न ही इसका यही है कि खाली दिमाग हो जाता है रोज़ नई बातें करने का। ठीक है जी, सो एक ग्रेट शो है। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कहा कि प्लेलिस्ट नंबर 1 है आपकी, बहुत शुक्रिया, इसके लिए भी बड़ी मेहरबानी। हज़ारों महफिल है, लाखों मेले हैं, पर जहाँ तुम नहीं समझ लेना हम अकेले हैं, STG के लिए। चलें जी, और 107 के लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मुर्तज़ा। और ये बताइए छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं आपकी, छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं। और किसका मैसेज है यहाँ, हाँ जी ये मैसेज अनवर का। अनवर कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग आपको और जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जारी होगी सबको स्पेशल वाला सलाम। मलाई मार के, मलाई और मक्खन बड़ा मारा जाता है आजकल। जहाँ देखो मक्खन और मलाई चल रही होती है। अच्छा जी, और जो है जनाब आगे आपने क्या कहा है कि वेलकम बैक और रॉक स्टार दिल से देसी ड्राइव थ्रू, थैंक यू सो मच। और आजकल वेदर बहुत प्यारा है, आज भी वेदर प्यारा है। अच्छा हाँ, आज अब हो सकता है अब शाम होने तक बेहतर हो जाए। सो ऐसे में आपकी एंट्री जब होती है तो इवनिंग पूरी तरह गुड हो जाती है। पता नहीं मैं ये वाला मैसेज पढ़ते पढ़ते ना इतना खुश हो जाती हूँ। सुपर सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे हैं हम, और तू जो नहीं ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये वाली जो रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, एक लिसनर है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये प्लीज़ 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 प्ले कर दें। तो मैंने कहा भाई अब यहीं पे प्ले कर देती हूँ स्टार्टिंग में ही, वरना फिर आगे जाके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो आई एम सो हैप्पी। और इसके साथ साथ आप बहुत खुश हैं, चलें जी, अच्छी बात है। हाँ जी, अनवर का सवाल क्या है, अनवर ने पूछा है कि दोस्ती और मोहब्बत करने वाले लोग जब जुदा होते हैं तो उनके बीच नफरत हो जाती है, तब वैसे लोग पहले से और ज़्यादा याद आते हैं या कम याद आते हैं। अब अनवर ने क्या पूछ लिया है भाई मुझसे। देखिए अनवर, बात ये है कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये सारा कुछ जो आपने पूछा है ना सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। कुछ लोग जो होते हैं दोस्ती और मोहब्बत में सबक दे के जाते हैं, तो फिर आप आइंदा जो है ख्याल कर लेते हैं। मोहब्बत में चलें, दोबारा मोहब्बत नहीं की जा सकती है, लेकिन दोस्ती के हवाले से मैं कहूँगी जब वो सबक मिल जाता है तो फिर उसके बाद इंसान बस सोच समझ के ही सब कुछ करता है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो कि आपको जो है अगर आप किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से आपसे दूर हो जाते हैं, मोहब्बत में भी और दोस्ती में भी, तो वो जो है अच्छी यादों की तरह आपके दिमाग में महफूज रहते हैं और आप हमेशा उन्हें मिस करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी हर बात आपको अच्छी लगती है। राइट, सो मेरा ख्याल है कि मैंने आज जो है
बहुत तफसील से आपकी बात का जवाब दे दिया है। कुछ सबक दे जाते हैं और कुछ जो है क्या दे जाते हैं, अच्छी यादें दे जाते हैं। तो ये आपके मैसेजेस थे और इसके साथ आपने कहा कि किसी ने हमसे पूछा कि तुम्हारा शौक क्या है, हमने हंसकर जवाब दिया नफरत करने वालों से मोहब्बत। क्या जवाब दिया आपने, मेरा भी यही जवाब है। सोने जो नाज है खुद पे नहीं वो बेवजह मोहसिन कि जिसको हमने चाहा वो खुद को आम क्यों समझे। ओए होए होए ये कौन है जिसको आपने चाहा है अनवर। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखना, एक कल बताऊंगा और दूसरी परसों। नहीं बताइए, हमें जानना भी नहीं है, नो क्यूरियोसिटी। पुरानी चैट्स रखने का कोई फायदा नहीं, खुद पढ़ोगे तो दिल टूटेगा और अम्मी अबू पढ़ेंगे तो हड्डियां। मैं तो कहती हूँ चैट्स रखने का फायदा ही नहीं, सामने बैठ के बात करो खुला। क्या जरूरत है इतनी चैटिंग करके मसले पालने की। इसने स्क्रीनशॉट लिया, उसने स्क्रीनशॉट लिया, फंस गए, ब्लैकमेल कर लिया किसी ने, फिर क्या करेंगे। सोचो सोचो, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। बिल्कुल। भैया आमने सामने बैठ के बात करें, क्या हो गया, फेस टू फेस बात करनी चाहिए, बिल्कुल, और क्या। अच्छा जी, दो लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक वो जो नहर के उस पार खड़ा बुरा भला कह रहा हो, दूसरा वो जो प्रेजेंटेशन के दौरान सवाल करे। तो अनवर आपका क्या ख्याल है, आप बहुत सवाल करते हैं मुझसे। 5:11 और आ जाओ मेरी तमन्ना। मिनट और मेरे पास आपके लिए न्यूज अपडेट है और वो क्या है, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है गुजारिश की है, क्या गुजारिश की है मैं आपको बता देती हूँ पब्लिक ऑडियंस से, कि भाई अगर वो देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट एकेडमिक ईयर के बारे में, तो ऑफिशियल रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म से ही देखें, और जो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें, उनके ऊपर तवज्जो ना दें, उनके ऊपर ध्यान ना दें। तो ये ज़रूरी है जो कि एक मैसेज है आप लोगों के लिए जो कि मैंने दे दिया है एकेडमिक ईयर के लिए। तो अब जो है ऐसा है कि सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी आ जाता है तो फिर सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, और पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं। तो फिर ऑफिशियल आप उस पर जाइए रिसोर्सेज पर, और वहाँ जाके यानी वेबसाइट पर होती है, फेसबुक पेज होता है, तो वहाँ पर जो आया हुआ होता है, कोई भी मैसेज होता है, कोई भी चीज़ होती है जो आपको आप लोगों को बताई जा रही होती है, कोई अनाउंसमेंट होती है, तो वो वहाँ से आप लोग देखिए। ये नहीं कि कहीं पे भी किसी ने भी कुछ डाल दिया तो उसके ऊपर बैठ गए सोचने कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं जो वायरल कर दी जाती हैं, गलत बातें करना नहीं चाहिए जब तक कि ऑफिशियल रिसोर्सेज की जानिब से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट ना आए, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ से आपको पता हो कि भाई ये बिल्कुल सही है और यहाँ से सही न्यूज़ आ रही है, तो वो चीज़ सही है। लेकिन जो इस तरह से जो न्यूज़ फैला देते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब जो है 5:26 हो चुके हैं। आपके मैसेजेस लेंगे 66622107 पे। और जनाब यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास, कसूरी का मैसेज है। कसूरी क्या कहते हैं, कसूरी का मैसेज पढ़ लेते हैं। आप लोग सोचते हैं कि कसूरी लिखते हैं बाकायदा मैसेज ना, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है इनका मैसेज। तो कहना है इनका ये कि सलाम, तो वालेकुम सलाम, और कहते हैं ये है कि भाई गुड इवनिंग, और साथ साथ जो है आपने कहा कि आप खैरियत से होंगी, और आपने आते ही मौसम का हाल दिल और हाल बदल कर रख दिया। मैंने क्या कर दिया, देखो वैसे मैं सोच रही थी कि कसूरी हमेशा लिखते हैं, तो अब मैं बता देती हूँ, मैं शाम में आती हूँ 4 बजे, उस पर शाम में हो रही होती है, उसके बाद रात हो जाती है। ऐसे तो दिन शाम और रात में तो तब्दील हो जाता है, लेकिन मौसम कैसे बदल जाता है, हाँ ऐसे बदलता है कि थोड़ी धूप होती है और फिर छाँव आ जाती है ना। सो ऐसा तो ठीक है। सो आज आपने कहा कि ये भी आज आप आते ही बहुत अच्छे सॉन्ग से आपने आगाज किया, और फिर आपने जो दीवानी मस्तानी वाला सॉन्ग प्ले करके शाम पूरी की पूरी दीवानी मस्तानी करके हवाओं को और सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कितना झूमे थे पहले ये बताओ, वीडियो बना के भेजो। कितना झूम रहे थे इस सॉन्ग पे। अच्छा जी, जब मैं दीवानी मस्तानी वाला गाना सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉलीवुड का कोई रोमांटिक शो चल रहा हो। अरे क्या बात कर दी आपने बॉलीवुड। कसम से आज आपने समा बांध दिया। देखिए कसम जो है ना खाने की जरूरत नहीं, मुझे आपकी बातों की सच्चाई इस मैसेज से महसूस होती है। तो कसूरी कसम तो कहते हैं कि वो ऐसी झूठे लोग खा लेते हैं। तो आप तो सच्ची बातें करते हैं ना, तो सच्ची बातें ऐसी होती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच कि भाई आप लोग प्रोग्राम पसंद करते हैं, आपको पसंद आता है, सॉन्ग्स पसंद आते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है मुझे। अच्छा जी, आगे जो है मलिक साहब है और कहते हैं मैंने पहचान लिया दूर से उसका घर। अच्छा, घर भी पहुंच गया आप। फूल लिपटे हुए देखे जहां दीवार के साथ। अब जिसके घर के बाहर फूल लिपटे हुए होंगे वो उसी का घर होगा। एक भी काम की नहीं निकली, हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। हाँ, काम की क्यों नहीं निकली, अब तक की जिंदगी कैसे गुजरी मलिक साहब आपकी, ये बताइए। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ खान इस्लाम कहते हैं गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम यूसुफ, और आपने कहा है कि कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ पल जी, बिल्कुल आपने सही सोचा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, दिल से देसी, बिल्कुल दिल से देसी हैं। थैंक यू सो मच यूसुफ आपके मैसेज करने के लिए। कुछ मैसेजेस से और भी हम शामिल करेंगे। 66622107 हमारा नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वापस आऊंगी तो करेंसी एक्सचेंज रेट्स बताऊंगी आपको आके। आज इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट थी
साथ रहेगा 7:30 बजे तक। अच्छा, करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देती हूँ। नेपाली रुपीज़ यहाँ 32.49, बांग्लादेशी टका है 23.38, पाकिस्तानी रुपीज़ हैं 46.20, इंडियन रुपीज़ 20.21 और श्रीलंकन रुपीज़ हैं 54.78। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स थे। और जो है 66622107 पर आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। थोड़ी सी देर के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो होंगी आपसे और भी बातें, आपके मैसेजेस भी होंगे और सॉन्ग रिक्वेस्ट आज बहुत ज़्यादा है। चलें ठीक है, आज का दिन आप लोगों के लिए, राइट। सो हम आपकी पसंद के ज़रूर सॉन्ग सुनवाएंगे। ओके, FM 107 पर पैगाम। एक दफा एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि शऊर और शोर में क्या फर्क है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, सिर्फ हर्फ ऐन के इजाफे का। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, सिर्फ ऐन से क्या मुराद है, तो बुजुर्ग ने कहा, ऐन से मुराद है इल्म, अमल और अक्ल। इल्म, अमल और अक्ल से बात करोगे तो शऊर कहलाएगा, वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। पैगाम ऑन FM 107। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 पर सामिया के साथ, और मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 बजे तक। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:03 होने वाले हैं। कभी किसी ने ऐसा टाइम बताया? चलें, आज से मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा जी, अब गोल्ड प्राइजेस हैं 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 209.61 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 192.42 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 183.41 कतरी रियाल और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 157.21 कतरी रियाल। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो www.urduradio.qa हमारा वेब एड्रेस है। ओके, और इसके साथ साथ जो है QMC नाउ जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। FM 107 और दो और काम भी हैं आप लोगों के लिए। वो ये है कि FM 107 कतर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसे जल्दी से जाकर भाग कर फॉलो कर लीजिए। और उसके साथ साथ बराबर में इंस्टा भी होगा आपके पास, सो उसमें हमारा इंस्टा हैंडल भी FM 107 कतर है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। ये सारे काम आपने करने हैं या आपके काम है, हम तो कर चुके हैं इन कामों को, लेकिन आप भी कर लीजिए। 6:03 और अब जो है वापस आएंगे तो दरख्तों के हवाले से हम कुछ बात करेंगे आपसे, और क्या बातें होंगी वो तो आप वापस आने के बाद ही जानेंगे। और अगर जानना है तो जाना कहीं नहीं है, सुनते रहिए बस 107 सामिया के साथ 7:30 तक। आपको कहेंगे वेलकम बैक, खुश आमदीद, स्वागत है। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:18। आप सुन रहे ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामिया के साथ, मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 बजे तक। अच्छा जी, दरख्त के हवाले से मैं आपको बताना चाह रही थी कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सबको ही पता होगा कि भाई दरख्त क्या देते हैं, लेकिन कुछ और भी जान लीजिए इसके बारे में कि क्या करते हैं। अगर जिनको नहीं मालूम उनको भी पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने हाथी वाला सवाल किया था, चलें वो भी बहुत से लोगों को नहीं आया, हालांकि सबको पता होता है लेकिन माइंड में नहीं आता। तो दरख्त क्या करते हैं, दरख्त क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। ऑक्सीजन आपको देते हैं, टेम्परेचर में कमी लाते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। सख्त धूप में अगर आप किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं तो आपको शेड मिल जाता है, यानी साया मिल जाता है, वो फराहम करते हैं। मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है और बर्ड्स के लिए एक ठिकाना है। जाहिर सी बात है, शाम जब होती है, देखा नहीं, बर्ड्स उठ के जाके जो है ट्री पे बैठ जाते हैं। सो इसके साथ साथ जो है फ्लड कहीं पे आ जाता है, उसकी रुकावट बन जाते हैं और उसके लिए और पेपर बनाने में काम आता है, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो भाई दरख्त जितने भी हों उतना अच्छा है और दरख्त को जो है लगाते रहना चाहिए, मतलब ट्रीज लगाने चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड एनवायरनमेंट ने जो है अब तक, मैं आपको बताऊं कितने ट्रीज लगा लिए कतर में, 503,000 जो है हम मतलब यहाँ कतर में लगाए जा चुके हैं। और जनाब कहा यह जा रहा है कि टारगेट टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बिफोर 2022 फीफा वर्ल्ड कप। सो टारगेट जो है वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा और मिलियन ट्रीज जो है वो 2022 फीफा वर्ल्ड कप से पहले जो है लगने हैं। तो ज़बरदस्त भाई, और इसी तरह से जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी तो मैं आप लोगों को जोर देती रहती हूँ कि भाई ये काम भी करना चाहिए, घर में भी थोड़ा बहुत जो है अब वो जो प्लांट्स वगैरह हैं वो रखने चाहिए, लगाने चाहिए। अभी रिसेंटली मेरी अम्मी ने जो है बड़ा काम किया इस पे, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं घर पे, जाहिर सी बात है आप लगाएंगे तो ये आपने खुद से किया ना, वो लेकर आई थी, कोई सीड वीड मुझे बता रही थी, तो मैं तो सुनती रहती हूँ उनकी बातें बड़े मजे से। कहने लगी मैंने इतने अच्छे टमाटर लगाए, उसका इतना अच्छा जायका था, अभी सुन रही होंगी। मैंने उसे राइस में डाला और उसमें राइस में जो है ना मैंने चिकन डाली, ना कोई मटन डाला, ना कुछ भी नहीं डाला, इतने मजे का बना और तुम्हारे अब्बू ने भी खा लिया। तो
मैंने कहा, और वो कह रहे थे बहुत मजे का बना है, तो मैंने कहा इसका मतलब है फिर अच्छा ही बनाया होगा। तो वो सारा कुछ जो है उन्होंने टमाटर पर फोकस किया और कहने जायके में भी बहुत अच्छे हैं। तो जब हम घर में जो चीजें लगाते हैं तो वाकई वो बहुत अच्छी होती हैं, तो इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। घर में भी थोड़ी सी गार्डनिंग वगैरह थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो ये चीज़ें जो हैं घर में भी करनी चाहिए, और बाहर तो हो ही रही हैं, तो जाहिर सी बात है। और इसी तरह से जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, अब हम आ जाते हैं, हंसी आ रही है ना आप लोगों को, मुझे भी हंसी आ रही थी इनकी बातें सुन के। तो जब देखें, जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो उसको सुन के अच्छा, मतलब देख के सुन के अच्छा लगता है ना। वही अब टमाटर खुद से घर में आ रहे हैं तो वो अच्छा लगता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने जो है वो पुदीना भी लगाया है, मैंने हरा धनिया भी लगाया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है सुन के। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी ऐसा करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर जब मेरे पास भी टाइम होगा तो मैंने भी यही कुछ करना है। अच्छा, आगे जो है मैसेज आ जाता है 66622107 पे। तो यहाँ पर जो है मैसेज है प्रदीप का, और इन्होंने कहा है कि मैं इंडिया बिहार से हूँ और मेरा फेवरेट सिटी जो है वो पटना है। चलें जी, आपका फेवरेट सिटी पटना है, और मैं अब आपको बताऊं कि मेरी अम्मी भी बिहारी हैं और उनका जो है उनका सिटी ही पटना है, फेवरेट नहीं है वो है ही पटना से। अच्छा, आगे आपको बताती हूँ कि आपने कहा कि मैम आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और इतना अच्छा है कि जब तक आप प्रोग्राम सुनता हूँ फेस पर स्माइल रहती है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके फेस पे स्माइल रहती है, और मैं इसमें एक सिंगल लिसनर की भी फेस पे स्माइल आ जाती है ना, तो ये मेरी कामयाबी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग हंसते हैं मेरी बातों पे। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं क्या कह जाती हूँ, उस पर भी हंस रहे होते हैं। तो आपने कहा है कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बहुत अच्छा है। सामिया जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है। और इसके साथ आपने क्या कहा है कि भाई एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग बजाएं। अच्छा, अभी थोड़ी सी देर में अपना फेवरेट सॉन्ग जरूर बजाऊंगी। इसके साथ साथ बहरीन से बताया ये जा रहा है कि भाई बहरीन का मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत हुआ है, और इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ। क्या बात है मुनीर, आपके ऊपर बहुत सर यानी छत पे आप वॉक कर रहे हैं। सलाम कहते हैं और कहते हैं कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आज तो बहुत अच्छे मूड में हैं आप, और मैसेज बहुत लाजवाब अंदाज से शामिल करती हैं। सॉन्ग तो सुपर्ब है ही सब। सामिया जी, आपकी आवाज़ का कमाल है। हाँ, मेरी आवाज़ का कमाल है, लेकिन मैं गाती नहीं हूँ। ये सॉन्ग तो हमें मतलब मिल जाते हैं, तो वो मतलब टोटली धमाल है आपका शो। थैंक यू सो मच भाई मुनीर, आप बहुत शुक्रिया। आप बहरीन से हमें सुनते हैं, बड़ी मेहरबानी, इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेते हैं। आपने कहा कि देख लेना किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू है कहीं उसकी निशानी तो नहीं, ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे सागर, बदनसीबी भी कहीं मेरी दीवानी तो नहीं। ओए होए होए, इतनी सैड पोएट्री। आगे आप कहते हैं ये है कि ये जो रास्ते मुझे ले आए थे तेरी जानिब, ये मुलाकात ना समझी जाए। ओए होए होए, फिर क्या समझी जाए। अच्छा, आप कहते हैं ये है कि सामिया जी खास आपके लिए, मेरे लिए क्या है भाई? अच्छा, मेरे लिए ये है कि आंखों से गजल कहती है अबरू से रुबाई। ओए होए होए, आंखों से गजल कहती है अबरू से रुबाई। अबरू किसे कहते हैं? आईब्रो को कहते हैं मेरा ख्याल है। मुझे तो ये नहीं पता। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इसी को कहते हैं। अच्छा, अबरू से जो है रुबाई कहती है कमजोर सी लड़की है मगर तेज बहुत है। हाँ तो भाई क्या कहूँ अब मैं इस बारे में। चलो अपनी पसंद का फेवरेट सॉन्ग प्ले करती हूँ। इस वक्त 6:23 हो चुके हैं। तेज होना जरूरी है, वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। समझा करो। रहना। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:37 ऑन द क्लॉक। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामिया तैयब के साथ। और जनाब 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं। और मैसेज क्या कहते हैं? अच्छा जी, रिक्वेस्ट आई हुई सॉन्ग की। ठीक है, कौन सा सॉन्ग? दिल तो पागल ऐसे। अच्छा, ये वाला आरिफ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको प्ले करूँ। राम लखन मूवी से जो है सॉन्ग सुनना है। राम लखन मूवी से तो आपको फिर हंसराज को मैसेज करना होगा। वो प्ले करेंगे। ठीक है। सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अकरम हुसैन है। और कहना क्या है अकरम का? अकरम कहते ये हैं कि अभी ये इश्क कमसिन है, अभी इजहार मत करना। जिन्हों की आग बढ़ने दो, अभी कुछ रोज और जलने दो। अगर ये राख कर डाले समझ लेना कि नाकिस है समंदर में बहा आना। कितनी अच्छी बातें आपने की हुई इस पोइट्री में। अगर कुंदन बना डाले समझ लेना कि खालिस है। अभी कैसे पता चले कि कुंदन बनाया या राख बनाया? नहीं समझ आ जाती है। वैसे बहुत नायाब गौहर है, इसे बेकार मत करना। किसी कमजर्फ के आगे कभी इजहार मत करना। क्या बात है, क्या बात है। अकरम हुसैन साहब, वाह वाह, जबरदस्त भाई, बहुत खूब, अच्छा इंतखाब है आपका। और इसके साथ साथ ये कौन है? ठीक है जी। और रोज़ आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम रोज़ सुनते हैं सामिया जी। और इसके साथ आपने क्या कहा है कि ये सॉन्ग जो आपने प्ले किया जब तुम चाहो, ये जो है बहुत अच्छा सॉन्ग था। साजन है, साजन बलोच है। और कहते हैं कि कल आपने व्हाट्सएप के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ दिया था। अच्छा, कौन सी थी? मुझे याद भी नहीं है। वो होता है ना कि रात गई बात गई, मुझे तो याद ही नहीं कौन सी न्यूज़ दे के गई थी मैं। अच्छा जी। और हाँ, यहाँ पर मैसेज है। सलाम, वालेकुम सलाम। और साथ साथ आपने क्या कहा है? खूबसूरत शाम, खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, सब चीज़ खूबसूरत है भाई। और
थैंक यू सो मच हातिम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, आपको पसंद आ रहा है। और भी मैसेजेस हैं जो कि हम शामिल करेंगे। फिलहाल मेरे पास एक न्यूज़ अपडेट है और वो ये है कि कतरी शूटर अमल विंस गोल्ड मेडल। और जनाब टैलेंटेड कतरी शूटर अमल मोहम्मद ने जो है कंट्री का यानी मुल्क का जो है सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और इन्होंने जीता है 10 जो है गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर रनिंग टारगेट में। और ये कहाँ पर हो रहा था, एशियन एयर गन चैंपियनशिप, ठीक है जी। सो उसमें जो है इनको मिला है गोल्ड मेडल और कहाँ पर हो रहा है, कागिस्तान में, ठीक है। हो सकता है मैं सही प्रोनाउंस ना कर सकूँ इधर हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अमल को बहुत बहुत मुबारक हो और इसी तरह से कतर तरक्की करता रहे और हमारी दुआएं कतर के साथ हैं। सो 6:40 हो चुके हैं और इसी तरह से बातों का सिलसिला चलता रहेगा। तो अब मैं जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा टाइगर 3 के हवाले से कुछ जो वायरल वीडियो हुई है उसके बारे में बात करेंगे। वायरल वीडियो हुई है सलमान खान के डांस की ना, सो उसके बारे में बताना है आपको। और साथ साथ जो है आज एंटरटेनमेंट में मेरे पास क्या है, आज है जनाब एक ड्रामा आने वाला है सिनफे आहन, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है। 6:40 और अब फरहान सईद और आयमा बेग की आवाजें एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। गुड इवनिंग। देखी बारिशां और इतनी ज्यादा सॉन्ग जो है देखिए मैंने प्ले किए हैं। वादे के मुताबिक आज मैंने कहा था कि आपके सॉन्ग्स भी हम प्ले करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि अक्सरियत के सॉन्ग्स जो है मैं प्ले कर चुकी हूँ। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू एफएम 107 दिल से देसी पर सामिया के साथ, और मेरा और आपके साथ रहने वाला है बस अब कुछ देर के लिए, ठीक है जी। सो इस वक्त 7:06 हो चुके हैं और हम बात करेंगे किस हवाले से। हाँ, मैंने ये कहा था कि भाई सलमान खान की मूवी आने वाली, आपको मैंने बताया, और टाइगर आपने देखी, फिर उसके बाद जो है अब टाइगर 3 जो है इसका तीसरा हिस्सा जो है बनने जा रहा है और टर्की में जो चल रही है इसकी शूटिंग, और इसमें जो है कटरीना कैफ आपको नजर आने वाली है। अच्छा, अब इसकी बात ये है कि भाई एक वायरल हुई है एक वीडियो जिसमें जो है जीने के हैं 4 दिन सॉन्ग पे जो है सलमान खान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मैंने वीडियो देखी तो मैं हैरान रह गई, ये सलमान खान है, मुझे पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई, मुझे कोई अंकल लगे तो कुछ ना उन्होंने गेटअप इस तरह का किया हुआ था, तो जब मैंने गौर किया तो वाकई वो सलमान खान थे जब उन्होंने वो डांस किया जो कि उनका काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है, जो हर अवार्ड शो में करते हुए नजर आते हैं, जीने के हैं 4 दिन, वही वाला उन्होंने किया हुआ था। तो काफ़ी सारे लोग भी उनके साथ खड़े हुए थे। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई भी है। तो इसमें जो है हाँ जी, सो अब जो है ये है कि कब होती है रिलीज मूवी ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कि भाई वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रश लग गया था। जब जाहिर सी बात है सलमान खान होंगे तो क्यों नहीं रश लगेगा, है ना। सो ऐसा तो होगा। अच्छा, अब है ऐसा कि अब ये है कि अब बात कर लेते हैं सिनफे आहन की। कुबरा खान और सजल अली की पिक्चर्स जो है वायरल हो चुकी हैं, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, और ये ड्रामा जो है जल्द आ जाएगा स्क्रीन पे। उमेरा अहमद ने इसे लिखा है और पहली बार जो है सिनफे आहन के बारे में बताऊँ, एक फोर्सेस की तरफ से बनाया जा रहा है ड्रामा, जैसे पहले भी आ चुके हैं। हुमायूं सईद उनकी अहलिया ने इसको प्रोड्यूस किया है और साथ साथ इसमें जो नजर आएंगी सायरा यूसुफ हैं, आप देख सकेंगे, इन्हें सजल अली हैं, कुबरा खान है, यमुना जैदी और रमशा खान है, और ये सब की सब एक साथ पहली बार आ रही हैं। क्या होगा हाल अच्छा होगा हाल, जब जाहिर सी बात है होगा, अच्छा होगा ड्रामा, ठीक है। जरूर देखिएगा आप इसे, जब आएगा तो हम भी देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या ऐसा, है ना। अब क्या है, अब आपके मैसेजेस हैं, मैसेज ले लेते हैं। एक मैसेज है और मुझे बार बार वो कह रहे हैं कि भाई मेरा मैसेज क्यों नहीं आप प्रोग्राम में शामिल कर रही हैं। मैं बिल्कुल कर लेती हूँ, कहीं रोने ना लग जाए। सो गुड इवनिंग सामी जी, आप कैसी हैं। सज्जाद हुसैन है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सज्जाद आप बताइए आप कैसे हैं। आपने कहा कि जिंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को टालता है, राइट, और शुक्र नेमत को बढ़ाता है, एब्सोल्युटली राइट, और मोहब्बत खुशियों का खजाना है, मोहब्बत खुशियों का खजाना है, ये भी आपने सही कहा। और क्या कहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तीनों से हमेशा आपको माला माल रखे। अरे ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी आपने, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोग सब भी आमीन बोलिए जल्दी से, शाबाश। सो अकेले खड़े होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप तन्हा हो गए हो, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप अकेले ही तमाम मामलात को सुलझाने की अहलियत रखते हैं। थैंक यू सो मच, अगर ये आपने मेरे बारे में कही है बहुत शुक्रिया आपका, और अच्छा मैसेज था, वेरी नाइस। और यहाँ पर क्या है, ये दौर वो है कि बैठे रहो चराग तले, सभी को बज़्म में देखो मगर दिखाई ना दो। ओए होए, क्या बात कर दी मलिक साहब आपने, कहाँ से ढूंढ के लेकर आते हैं आप लोग इतनी अच्छी पोइट्री। अच्छा सामी जी, सलामत रहे। नफ्स नफ्स पे यहाँ रहमतों की बारिश है, बेबद है बदनसीब जिसे जिंदगी नाराज है। हाँ भाई सही बात है, जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसे अच्छे से जिए, अच्छे से, ठीक है जी। और आपकी फ्रेंड बीमार हैं, यानी कि अंबर जी को क्या हुआ है उनको। अंबर गेट वेल सून, अपनी ख्याल रखिए, मौसम का असर होगा कुछ उन पे, ठीक है जी। और हमारी दुआ अंबर के साथ हैं। यहाँ पर मैसेज है, सलाम कहा जा रहा है, और ज़बरदस्त ट्रैक आपने प्ले किया, दिल खुश हो गया। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ जिससे दिल खुश हो जाए
नहीं, कुछ काम में ऐसे भी करती हूँ जिससे टेंशन भी हो जाती है। आजकल दी हुई है मैंने लोगों को टेंशन। 7:10 और कबूल है भाई, एक बार का है मैंने सॉन्ग है बिलाल सईद, एंजॉय करें इस ट्रैक को। 7:16 और मैं आपको बता दूं कि भाई एक एग्जीबिशन हुई है, फर्स्ट एग्जीबिशन है। आप जैसे कि जानते हैं कि कतर यूनाइटेड स्टेट 2021 ईयर ऑफ कल्चर चल रहा है। सो एक गल्फ रीजन की पहली ऐसी एग्जीबिशन है जो कि हो रही है। अमेरिकन आर्टिस्ट जो है उनका वर्क आप देख सकेंगे। जेफ कून्स का 21 नवंबर को जो है इसकी ओपनिंग है और फिर मजा आने वाला है। ठीक है जी। सो ये एक छोटी सी न्यूज अपडेट थी। साथ साथ मुझे आपको ये बताना है कि अब से थोड़ी सी देर के बाद आपको पता है न्यूज आएगी, और न्यूज के बाद 8 बजे आज हर चेहरा एक कहानी फरजाना सफदर जी की जो है स्टोरी आएगी, वो सुनना ना भूलिएगा क्योंकि आज उसमें मैं हूँ। इसलिए मैं बता रही हूँ। नहीं, वैसे भी सुना करें, और अगर आप मिस कर देंगे तो कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। रिपीट में होगा, रिपीट में सुनिएगा, और नहीं तो फिर फरजाना जी के जो यूट्यूब चैनल है फरजाना सफदर ऑन एयर, ठीक है, इसको जाके सर्च कीजिएगा बिल्कुल, और वहां जाकर जो है आप इस स्टोरी को दोबारा भी सुन सकते हैं, तिवारा भी सुन सकते हैं, जब दिल चाहे जब सुन सकते हैं। बहुत जबरदस्त स्टोरी है। एक जरा सी बात इसका उन्वान है, और एक जरा सी बात में है क्या ये तो आप जानेंगे जब सुन के। वैसे है बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुनिएगा आप लोग। ये ऐसे लोगों के लिए जो शक करते हैं, शक जो होती है एक बीमारी होती है। अब ज्यादा बता दिया, पूरा बता दूंगी फिर फरजाना जी मुझे बोलेंगे क्या किया सामिया तुमने। चलें जी, ठीक है। तो आज सुनना जरूरी है। इसमें आरजे वेद भी आपको सुनाई देंगे, मैं आरजे सामिया तैयब और शकीब भाई भी हमारे, आप उनको भी सुनेंगे। तो हम तीनों ने क्या किया है इसमें, और फरजाना जी का तो होता ही कमाल है। तो अब सुनिएगा आज की स्टोरी जरूर, ठीक है। सो मुझे कल उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वक्त टाइम हो चुका है 7:18 और अब लेते हैं आपसे इजाजत। कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना रखना है बेहद ख्याल, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी, जो आपकी नजरों के सामने उनका भी और जो नहीं है उनका भी। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।